हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काळे। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज हम डिस्कस करेंगे और हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द व्हाट आर द कंसर्न डिफरेंट कंसर्न विच आर गवर्निंग द क्वालिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। इसके बारे में बात करेंगे व्हाट आर द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्व सच प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द करेक्टिव एक्शन। सो मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपका अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट आप कंट्रोल नहीं करोगे तो देन यू कैन नॉट स्टैंड इन टू द कॉम्पिटिशन और आपका बिजनेस भी उसमें सफर हो सकता है, आपका सेल कम हो सकता है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर इज डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिविटी। आपका अगर क्वालिटी अच्छा रहेगा और प्रोडक्टिविटी भी अच्छा रहेगा, इफिशिएंसी अच्छा रहेगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, तो आपका कॉस्ट भी कम रहेगा और आप बिजनेस में ज़्यादा टाइम तक स्टैंड कर सकते। सो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट कंसर्न टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, व्हाट आर द एग्जाम्पल एंड व्हाट आर द करेक्टिव मेजर्स। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न इज रिगार्डिंग द रॉ मटेरियल क्वालिटी। आपका अगर रॉ मटेरियल प्रॉपर नहीं रहेगा, पुअर क्वालिटी रहेगा, तो आपको ज़्यादा कंप्लेंट फेस कर सकते हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगा और आपका इन हाउस रिजेक्शन ज़्यादा रहेगा। अगर इसका एग्जाम्पल लोगे आप, ये ऑटोमोबाइल में आप डिफेक्टिव स्टील परचेस करते हो जिसका क्वालिटी खराब रहेगा, तो यू विल फेसिंग द कस्टमर कंप्लेंट फ्रॉम द कस्टमर एंड आपका प्रोडक्ट भी स्टैंड नहीं होगा। सो फॉर दैट क्या कर सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट आपको रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन प्रॉपरली इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। यू शुड हैव अ रोबस्ट एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन। आपके सप्लायर ट्रस्टेड सप्लायर होना चाहिए जो आपको क्वालिटी का सर्टिफिकेट दे सके। रॉ मटेरियल जो सप्लाई करते हैं उसका सर्टिफिकेशन चाहिए और आपको आपका सप्लायर डेवलप करना पड़ेगा रॉ मटेरियल का बाय कंडक्टिंग द रेगुलर चेक ऑफ देयर प्रोसेस। सो इस पर से आप मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल सप्लायर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। अनदर कंसर्न इज रिगार्डिंग द आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इनकंसिस्टेंट रहेगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इनकंसिस्टेंट होने से आपका मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी भी इनकंसिस्टेंट रहेगा और आप रेगुलर क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं डिलीवर कर सकेंगे। और उसका बेसिक रीजन है आपके पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर चाहिए हर एक आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि आपका अगर टेक्सटाइल का बिजनेस का एग्जांपल यहाँ कंसिडर कर देगा तो उसका स्टिचिंग प्रॉपर नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, तो उस पर से कस्टमर के डिफरेंट स्टिचिंग के कंप्लेंट आ सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द इनकंसिस्टेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। इसके करेक्टिव मेजर है ऑपरेटिंग प्रोसीजर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, वर्कर्स को प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ेगा फॉर दैट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस और इंस्पेक्शन प्रोसेस इनहांस करना पड़ेगा बाय ऑटोमेटिंग द इंस्पेक्शन प्रोसेस, जिसकी वजह से आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सके। सो दीज आर द डिफरेंट मेजर्स टू improve your consistency of the manufacturing process. Third one is that is the lack of the skill of the workforce. आपका अगर स्किल वर्कफोर्स प्रॉपर नहीं रहेगा तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली नहीं अंडरस्टैंड कर सकेंगे आपके जो अनस्किल्ड लेबर है और उसकी वजह से रेगुलरली मिस्टेक हो जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और इन हाउस भी फेल्योर बढ़ेगा और कस्टमर के यहाँ भी उसका फेल्योर बढ़ेगा। तो इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में प्रॉपरली सर्किट का असेंबली प्रॉपर नहीं किया तो आपका प्रोडक्ट का फेलियर एट द एंड ऑफ द कस्टमर बढ़ेगा और प्रोडक्ट माल फंक्शनिंग हो जाएगा इन देयर सर्विस लाइफ साइकिल। सो जिसकी वजह से आपका कस्टमर रिटर्न भी बढ़ेगा। तो उसका करेक्टिव मेजर है आपको रेगुलरली आपके वर्कफोर्स को प्रॉपरली ट्रेनिंग देना पड़ेगा एंड फॉर द न्यू वर्कर यू शुड हैव करेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम की विद द हेल्प ऑफ मेंटरशिप। आपको अंडर एक्सपीरियंस वर्कफोर्स उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा और क्वालिटी अवेयरनेस का भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा टू द न्यू ज्वाइनिंग ऑफ द वर्कमैन एंड रेगुलर अपग्रेडेशन ऑफ द प्रेजेंट वर्कफोर्स, जिसकी वजह से आप आपका वर्कफोर्स का स्किल एनहांस कर सकते हैं, उनका अपस्किलिंग कर सकते हैं। फोर्थ कंसर्निंग दैट इज आपका अगर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इनएफिशिएंट रहेगा तो इसमें भी आप रेगुलरली क्वालिटी इश्यूज फेस कर सकते हैं इन हाउस और एट द एंड ऑफ द कस्टमर और इसकी वजह से आपका ब्रांड का भी रेपुटेशन एट द एंड ऑफ कस्टमर खराब हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल है अगर फूड इंडस्ट्री में रेगुलरली उसका एक्सपायरी डेट अगर नहीं चेक करेंगे तो एक्सपायर प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाएगा और यू विल फेसिंग द
कस्टमर कंप्लेन एंड लीगल इश्यूज ऑल्सो। सो इसका करेक्टिव एक्शन है कि आपको रेगुलरली आपका इनहाउस चेक पॉइंट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आपका एक्सपायरी डेट रेगुलरली चेक होना चाहिए बिफोर गोइंग टू द कस्टमर। मॉडर्न क्वालिटी सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा और सरप्राइज ऑडिटिंग करना पड़ेगा ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड एट द स्टेज ऑफ द dispatch of the material. So by this means you can improve your quality management system. Then fifth point is regarding आपका सप्लायर प्रॉपर नहीं रहेगा, सप्लायर मैनेजमेंट आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपका सप्लायर का परफॉर्मेंस अगर पुअर रहेगा तो आपको पूरा प्रोडक्शन लाइन सपोर्ट हो जाएगा और आपका स्टैंडर्ड नहीं मीट कर सकोगे क्वालिटी का। इसका एग्जांपल है, अगर फर्नीचर का आप बिजनेस कंसिडर कर दो तो फर्नीचर में आप वुडन प्लाई अगर डिफेक्टिव परचेस करोगे जिसमें क्रैक्स एंड वाइड्स या होल्स रहेंगे तो ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द कस्टमर जा सकते हैं। सो उसका कस्टमर जिसका करेक्टिव एक्शन करेक्टिव मेजर्स क्या है, आपको स्ट्रॉन्ग सप्लायर इवैल्यूएशन प्रोसेस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। देन सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म एंड रिलायबल रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा। और इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द सप्लायर, कि सप्लायर अगर क्वालिटी डिलीवर करने में फेल होता है तो यू शुड हैव सिस्टम ऑफ पेनलाइजिंग देम, you have to impose some penalty to the supplied by the supplier. So by this means you can improve the supplier performance. Then sixth tip is regarding the feedback integration. आप अगर आपका कस्टमर का फीडबैक रेगुलरली एनालाइज नहीं करोगे और उस पर से करेक्टिव एक्शन नहीं इम्प्लीमेंट करोगे तो यू विल फेस द प्रॉब्लम और आपको क्वालिटी इंप्रूव करने में बाद में सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा इफ यू आर फेसिंग कंसिस्टेंट प्रॉब्लम फ्रॉम द कस्टमर। इसमें हम एग्जांपल लेंगे मोबाइल का। मोबाइल फोन में अगर रेगुलरली आपको बैटरी हीटिंग का प्रॉब्लम आता है सो इसकी वजह से आपको कस्टमर कंप्लेंट बढ़ेगा और आपका उसकी वजह से सेल भी सफर हो जाएगा। इसके करेक्टिव मेजर्स क्या है कि उसको आपको प्रॉपरली कस्टमर कंप्लेंट का डेटा मॉनिटर करना पड़ेगा और उसका एनालिसिस करके इनहाउस टेक्निकल प्रॉब्लम और डिजाइन प्रॉब्लम पर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसके लिए आपको प्रॉपर डेटा एनालिसिस एंड डेटा कलेक्शन होना चाहिए और उस पर से एनालिसिस करके आपको करेक्टिव एक्शंस इनिशिएट करना पड़ेगा। सो दिस इज रिगार्डिंग द कस्टमर फीडबैक एंड इंटीग्रेशन ऑफ द कस्टमर फीडबैक। एंड सेवंथ कंसर्न इज रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी। आपका अगर मशीन का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करोगे तो आपका ब्रेकडाउन रेगुलरली बढ़ेगा, प्रोडक्ट डिलेज हो जाएगा और क्वालिटी इश्यूज भी फेस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल ले सकते कि अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर कन्वेयर लाइन यूज करते हैं और उसका कन्वेयर में आप अगर रेगुलरली ब्रेकडाउन सफर कर सकते हैं तो उसमें आपका क्वालिटी इश्यूज बढ़ेगा, डिले बढ़ेगा और प्रोडक्ट फेल्यूर भी बढ़ेगा। तो इसका करेक्टिव मेजर्स क्या है, आपको रेगुलरली प्रिवेंटिव शेड्यूल बनाना पड़ेगा। प्रिवेंटिव शेड्यूल बना के रेगुलरली उस पर से आपको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा योर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल। देन प्रॉपर मशीन फेल्यूर का डेटा कलेक्शन होना चाहिए और आपको रेगुलरली जो लाइन पर वर्कमैन काम करते हैं उनको माइनर मशीनरी फेल्यूर पर ट्रेनिंग देना पड़ेगा, यानी इमीडिएटली मशीन आप रिपेयर कर सकते हैं देयर इज माइनर प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपका ब्रेकडाउन भी कम हो जाएगा और आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का भी ट्रेनिंग दोगे तो ये लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी रेगुलरली कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मशीन का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगा। सो व्हाट आर द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, हमने जो आज डिस्कस किया रिगार्डिंग द कंसर्न्स ऑफ द क्वालिटी, कंसर्न ऑफ द क्वालिटी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें हमने जो डिफरेंट सब्जेक्ट डिस्कस किए दैट इज रॉ मटेरियल, देन इनकंसिस्टेंसी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, देन लैक ऑफ स्किल ऑफ वर्कफोर्स, देन inefficient quality management system, poor supply management and lack of customer feedback integration. The seventh step is regarding the inefficient maintenance of the machinery. ये सारे इश्यूज पर अगर रेगुलरली आप काम करोगे तो आपका डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो जाएगा और क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा इन कंपैरिजन विथ योर कॉम्पिटिटर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हमने आज डिफरेंट क्वालिटी कंसर्न डिस्कस किए, उसके
क्या क्या इश्यूज है हर एक क्वालिटी कंसर्न के, उसके एग्जाम्पल क्या है और करेक्टिव मेजर्स के। सो नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू टू ज्वाइन माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।